दोस्तों, मैं ये चैनल बना रहा हूँ जिस पे मैं टेक्निकल वीडियोस वगैरह सारी चीज़ें डालने वाला हूँ। अभी बेसिकली मैंने ऑटोकैड से स्टार्ट किया है, तो मैं आपकी ऑटोकैड की क्लासेस ले रहा हूँ। और भी टीचर्स हैं हमारे साथ में जो और डिफरेंट चीज़ें आपको दिखाएंगे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आपको दिखाएंगे, वो सारी चीज़ें सिखाएंगे। लेकिन बेसिकली मैं आपको ऑटोकैड सिखाने के लिए यहाँ पे आपके सामने हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऑटोकैड, तो मैं आपको ऑटोकैड सिखाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि ऑटोकैड क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, किस तरह से हुआ, और ऑटोकैड के अलावा भी मार्केट में और कुछ है या नहीं है, इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं, और ऑटोकैड ही हम लोग क्यों सीखते हैं। तो बेसिकली इसके लिए मैंने कुछ पावर पॉइंट पे स्लाइड्स बनाई हैं, उसके थ्रू मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो ये लीजिए सामने आपके कैड, हम लोग बेसिकली कैड बोलते हैं। तो कैड एक शॉर्ट फॉर्म है, आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए। बहुत से लोगों को पता होगा लेकिन कुछ को नहीं पता है, तो मैं आपको स्टार्ट से बता रहा हूं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कैड एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी एक फुल फॉर्म है जिसको हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बोलते हैं। और कैड को हम कई जगह CADD भी बोलते हैं, कैड। तो इसमें दूसरा जो डी है वो ड्राफ्टिंग के लिए है। तो ये कंप्लीट करके इस तरह से बन जाती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। तो इसमें हम ड्राफ्टिंग भी करते हैं, जिसको हिंदी में प्रारूप बोलते हैं। तो कैड के उपयोग, ये टॉपिक है, ज़रूरी है। हम क्यों कर रहे हैं कैड, ये चीज़ अगर हमें पता नहीं होगी तो ये हमें प्रॉब्लम करेगी। तो कैड का जो बेसिक यूज़ है वो है कंस्ट्रक्शन के लिए, संशोधन मीन्स किसी चीज़ को ऑलरेडी हुई को चेंज करने के लिए, विश्लेषण मतलब एनालाइज करने के लिए। एनालाइज कैसे करते हैं, कैड पे हम कोई चीज़ बना देते हैं, फिर उसको समझते हैं उल्टा पुल्टा करके, मतलब बनने से पहले एक वर्चुअल जगह में ये होता है, हम उसको हर तरह से देख सकते हैं। ये कंप्यूटर में सुविधा है, आपको भी पता है। तो ये विश्लेषण करने के लिए कैड का यूज़ होता है। ये एक डिज़ाइन के अनुकूलन, मतलब उसकी परिस्थितियाँ अनुकूल किस तरह से की जाएँ, उस करने में, उसको अनुकूल करने में सहायता करता है। कई बार गड़बड़ हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए उसमें भी हेल्प करता है। और कैड सॉफ्टवेयर से और भी दूसरे फ़ायदे हैं, जैसे डिज़ाइनर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब एक डिज़ाइनर जो दिन में 1 या 2 डिज़ाइन बना पाता है, वो मोर डिज़ाइन बना पाता है, या फिर डिज़ाइन बनाने में कम टाइम लगता है। ये भी एक अच्छा सुधार है, इसके लिए बढ़ावा है डिज़ाइनर्स के लिए। डिज़ाइन की क्वालिटी बढ़ जाती है क्योंकि एक्यूरेसी होती है। हमने तो इसमें अपनी लेंथ वगैरह सारी चीज़ें डालनी है, डायमेंशन डालनी है, और वो ऑटोमेटिक उठा लेता है। तो क्वालिटी भी बढ़ जाती है, वर्क बढ़िया होता है, दिक्कत नहीं आती। ये गारंटी हो जाती है एक तरह से कि एकदम जो हमने जो इसकी लेंथ या जो भी विड्थ डेप्थ वगैरह जो भी दी है वो एकदम एक्यूरेट होगी। अब दस्तावेज़ के माध्यम से संचार में सुधार और निर्माण के लिए डाटाबेस बनाने के लिए जो कागज़ हैं, कागज़ों पे हम जो ओवर वर्क करते हैं उसके हिसाब से वर्क में सुधार हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। क्योंकि कागज़ों पे जो काम करते हैं उसको फिर हम डाटाबेस में डालते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं और कैड पे काम करते हैं। निर्माण के लिए मतलब प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इसमें खाली मशीनरीज़ का नहीं, कंस्ट्रक्शन का भी काम होता है। तो निर्माण में सुधार के लिए, डाटाबेस बनाने के लिए कि भाई एक जगह सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाए, उसके लिए कैड उत्पादन प्रिंट, कैड से जो है ना प्रिंट निकलता है मशीनरीज़ के पार्ट्स का, और भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फाइल्स चलती हैं। इसकी मशीन में हमने डाटा फीड कर दिया, उसने पार्ट बना के बाहर निकाल दिया। तो ये सारे कैड की हेल्प से ही होते हैं। कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और प्रारूपण, मैंने जैसे कि प्रारूपण के बारे में बताया, प्रारूपण मतलब ड्राफ्टिंग है के लिए प्रयोग होता है। डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग के लिए तो मेन काम है ही, और ये चीज़ें भी हैं। अब कैड के जो सॉफ्टवेयर हैं, कैड खाली एक ऑटोकैड ही नहीं है, मार्केट में बहुत सारे कैड सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनमें से कुछ फ्री हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ओपन सोर्स है, खुले फ्री में मिलते हैं खुली मार्केट में या इंटरनेट पे, टोरेंट्स पे, इन सारी चीज़ों पे। तो फ्री कैड, BRL कैड, ओपन कैड, नैनो कैड, 123D, क्यू कैड, लाइवर कैड। इनके अलावा कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं और मार्केट से हमें परचेज़ करने पड़ते हैं। वो हैं जो कमर्शियली कंपनियां यूज़ करती हैं, जैसे एस्कोन का कॉम्पैक्स 3D, ऑटोडेस्क का ऑटोकैड, ऑटोडेस्क का इन्वेंटर, डेसल्ट का कैटिया, डेसल्ट का ही सॉलिड वर्क्स, क्यूबोटेक का ये 6 नंबर पे की क्रिएटर, सीमेंस का NX और सीमेंस का सॉलिड एज।
इसके अलावा भी हैं और भी हैं, लेकिन मैंने आपको मेन बता दिए, जिनमें से मैं आपको ऑटो कैड ही बताने वाला हूँ। क्यों ऑटो कैड ही? ये आप ऑटो कैड की होम स्क्रीन देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों ऑटो कैड है। ऑटो कैड इसलिए क्योंकि इन सारे सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा जो विश्व में प्रसिद्ध है, फेमस है, लोग जो इसको जानते हैं, वो ऑटो कैड ही है। सबसे ज़्यादा काम होता है और एक आसानी से और इजीली और बेटर तरीके से समझाने वाली चीज़ों को ही लोग अडोप्ट करते हैं, और सबसे पुराना है मार्केट में ये। सबसे लंबे टाइम से ये लोग काम कर रहे हैं ऑटोडेस्क वाले। तो ऑटो कैड जो है कंप्यूटर की सहायता से या ऑटो कैड की सहायता से डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग होती है। आमतौर पर इनका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है, नॉर्मली है। इसके अलावा और भी एडवांस यूजेस हैं जो आप करते करते सीख जाएंगे। ये 2D और 3D दोनों तरह के डिज़ाइंस बना के देता है, और इसे जो इंजीनियर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका विकास जो है ये बनाया है ऑटोडेस्क कंपनी ने। मैंने आपको बताया, कंपनी जो 1982 में दिसंबर में पहली बार यूज़ किया गया। ऑटो कैड पर्सनल कंप्यूटर्स में चलने वाला दुनिया का सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है, जिसे लगभग 32 लाख कीज़ लाइसेंस कीज़ ऑपरेट हो चुकी हैं, जिसकी अब तक इस समय तक 32 लाख से अधिक लाइसेंस जो हैं इसके चल रहे हैं, और विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रोग्राम है। तो ऑटो कैड मैंने इसलिए अडोप्ट किया। अभी मैं आपको ऑटो कैड अपनी नेक्स्ट क्लासेस में कराऊंगा। फर्स्ट क्लास होगी मेरी लाइन कमांड की, उसके बाद लाइन कमांड में सीधी होती है, और उसके बाद फिर तिरछी लाइन, और उसके बाद फिर मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, आपको एक्सरसाइजेस भी दूंगा। सारी चीज़ें होंगी जिससे आप अच्छी तरह से ऑटो कैड समझ पाओ। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ आपको। कोशिश करूँगा रेगुलरली क्लासेस देने की, और आपसे भी आशा रखता हूँ कि आप मुझे रेगुलरली फॉलोअप करें, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा साथ दें, अपनी सजेशंस मुझे दें, ताकि मैं अपनी वीडियोस में सुधार कर सकूं, आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकूं। मैं हिंदी में इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इंग्लिश में और लोग बहुत लाते हैं, और लोगों की मुझे लैंग्वेज भी डिफ़िकल्ट लगी, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। काफ़ी मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर आप लोगों का साथ रहा तो प्रोत्साहित होकर मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। थैंक्स एंड बेस्ट रिगार्ड्स फ्रॉम माई साइड। I'll be meet to you in my next video. Okay, bye guys.